स्वागत है आप सभी भाइयों का मेरे इस नए धमाकेदार वीडियो में। मेरे भाइयों, एज अ बिगनर और इंटरमीडिएट हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी मसल बिल्डिंग को अफेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जिनमें हमारी कभी नजर ही नहीं जाती और वो हमारी मसल ग्रोथ को होने से रोकता है और बहुत ही बड़ा बैरियर बनाता है हमारे फिटनेस गोल्स को अचीव करने में। आज की वीडियो में भाइयों मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को कुछ 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोग आज से ही शॉर्ट आउट करना शुरू कर दोगे, मतलब उनको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, तो आपकी मसल बिल्डिंग की प्रॉब्लम जो आपकी रुक चुकी है ग्रोथ, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, तो पहला जो पॉइंट आता है वो है नो शेड्यूल। फिटनेस का, बॉडी बनाने का भूत सवार होता है हमें स्कूल और कॉलेज लाइफ से, क्योंकि इसी टाइम हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बॉडी की तरफ की। एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, अच्छे एब्स बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। सो बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं कि आप अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो, सो खाओ, सब चीजें अपनी जगह बेस्ट है। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस करी वो है भाइयों हमारा शेड्यूल। जी हाँ, जब हम अपनी कॉलेज और स्कूल लाइफ में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम फेल हो जाते हैं अपनी फिटनेस गोल्स को अचीव करने में, वो सिर्फ शेड्यूल की वजह से ही। जी हाँ भाइयों, हमारा कोई भी सोने का और कोई भी उठने का शेड्यूल नहीं होता। हमारा खाने का, प्रॉपर वर्कआउट क्या करना है, हमारा डाइट प्लान क्या होगा, वर्कआउट प्लान क्या होगा, किस दिन क्या वर्कआउट करना है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनका हमारे पास कोई भी लिखित में ना, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ होता और हम जो मन करते हैं वो कर लेते हैं। जिस दिन मन का छुट्टी कर लेते हैं, जो मन किया वो खा लेते हैं। देखो, कहीं ना कहीं ये छोटी चीजें ना धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप लेती है और ये हमारी बॉडी को ग्रो होने में रोकती है। सो फ्रॉम माय रिकमेंडेशन, अगर आप लोग सीरियस हो अपनी बॉडी के लिए और एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले रिटन फॉर्म में हर चीज को लिखना शुरू करो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और इस हिसाब से आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। अपना डाइट, वर्कआउट, सोने का टाइम, उठने का टाइम, क्या क्या आपको खाना है पूरे दिन भर और कैसे बिजी रहते हुए आपको अपनी मील्स लेनी है, वो सब चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है और उनको फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ हेल्थी फैट। 1 ग्राम फैट्स में इतनी कैलोरीज होती है और जब हम फैट्स अपनी डाइट में लेते हैं तो ये हमें हमारी जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं उन तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो हेल्थी फैट्स आप जरूर खाएं। हेल्थी फैट्स के लिए आप पीनट बटर, लोग नट्स ले सकते हैं, आलमंड्स वगैरह जो भी होते हैं, एग योग खा सकते हो, चीज स्लाइस हो गया, पनीर हो गया और घी हो गया। बहुत सारी ऐसी अदर चीजें होती है जो कि आपको खाना है अपनी हेल्थी फैट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़िया रहता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं, हम इतने अमीर तो है नहीं या इतने पैसों वाले तो है नहीं कि हम डेली बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा सके अलग तरीके के। भाई सीजनल होंगे, सस्ते होंगे, वही खा सकते हैं। या ऐसे तो नहीं है कि हम डेली बेसिस पे फिश खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। तो भाइयों इसीलिए जरूरत पड़ती है हमें मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल की। जो चीजें भाइयों, जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उनको अगर हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल से पूरा नहीं कर पा रहे, खान पीन से पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। और मल्टीविटामिन एंड फिश ऑयल तो आपको जरूर ही लेना चाहिए, चाहे आप मसल बिल्डिंग करते हो चाहे आप मसल बिल्डिंग नहीं करते हो। प्रेजेंटिंग जिंगावीटा ओमेगा 3 प्लस मल्टीविटामिन। इस प्रोडक्ट की खास बात एक, इसकी हर एक कैप्सूल में ना भाइयों आपको ओमेगा 3 और साथ ही साथ मल्टीविटामिन भी मिल रहे हैं। इसकी हर एक कैप्सूल में ना भाइयों आपको सारे एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ ओमेगा 3 के भी बेनिफिट्स हमें इस एक कैप्सूल में मिल रहे हैं। और शायद भाइयों आप लोगों को ओमेगा 3 की इंपॉर्टेंस नहीं पता। ओमेगा 3 भाइयों जिम जाने वाले भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मसल सोरनेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी रिकवरी को फास्ट करने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ भाइयों हमारे हार्ट के लिए ना, जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। मरकरी फ्री है। बहुत सारे फिश ऑयल खाने के बाद ना हमें फिश बर्फ आती है, यानी फिश की डकार आती है, तो वो बहुत ही बेकार लगता है। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाली। हलाल सर्टिफाइड है। साथ ही साथ भाइयों अगर आप लोग अपनी फिजिक को बढ़िया रखना चाहते हो तो आफ्टर लंच के बाद भाइयों आप इसकी एक कैप्सूल खाओ। सो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर दी है। मेरा प्रोमो कोड यूज करो हेमंत30, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिंगावीटा.com पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। भाइयों देर किस बात की, टूट पड़ो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। तो भाइयों फोर्थ जो मिस्टेक आती है वो है नो सप्लीमेंट नॉलेज। होता क्या है भाइयों कि जब हम लोग बिगिनर्स होते हैं ना तो हमें कोई भी आंटू झांटू एडवाइस मिल जाती है कि भाई ये सप्लीमेंट खा लो, वो सप्लीमेंट खा लो, ये क्रेटीन ले लो, वो क्रेटीन। भैया आप कौन सा ले रहे हो? मैं तो ये ले रहा हूँ, आप कौन सा ले रहे हो? तो इस चक्कर में ना हम भी वो सब चीजें ही लेने शुरू कर देते हैं जो हमसे एडवांस लोग लेते हैं। या जैसे कि मेरे जिम में भी है कि भैया आप कौन सा प्रोटीन लेते हो, तो मैं उन्हें ये बता देता हूं तो वो भी वही ले आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लीमेंट लेने हैं आपको बढ़िया जगह से, जेन्युइन जगह से। कोई नकली सामान दे रहा
है, कोई चिट निकला हुआ आपको दे रहा है, या उसके अंदर बार कोड नहीं है, स्कैन नहीं कर पा रहे हो सही से, ऐसे सप्लीमेंट बिल्कुल भी अवॉइड करें। ज्यादा सस्ता अगर सप्लीमेंट आपको मिल रहा है, ये भी खराब होने वाली बात है कि सप्लीमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्सपायरी चेक कर लेना, मैन्युफैक्चर कब हुआ है, इंपोर्टर कौन है, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद ये लास्ट जो पॉइंट आता है वो है नॉट ट्रैकिंग कैलोरीज। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनके मुंह से, कि भाई मैं तो बहुत खाता हूं, लगता नहीं है। भाइयों होता क्या है कि हम लोग ना जैसे पीछे ना, मतलब जब हम जिम शुरू नहीं करते तो हम थोड़ा बहुत खाते हैं, जिम जानने के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगते हैं, एक दो रोटी तो हमें लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं। ये हमारी एक साइकोलॉजिकल वो परेशानी रहती है कि हमें लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सिंपली एक चीज़ नोटिस करनी है कि आप ज़्यादा खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपको ये सिंपली पता चल जाएगा अगर आप लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने लग गए। सिंपली एक हेल्थीफाई मी ऐप आता है भाइयों, उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अपनी जो भी खाते हो दिन में, आपकी कैलोरीज पता चल जाएगी। टारगेट बना के चलो कि आपको 2200-2300 कैलोरी से ऊपर लेना है, और अगर आप लोगों ने इतना ले लिया, आपका धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रो टिप ये देता हूं कि जब भी आपको लगता है कि आपको भूख नहीं लग रही है या आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम भाइयों आप शेक बना के पी लो। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। लव यू ऑल, #क्यूटेस्ट लवर बॉय नेशन। दुआओं में याद रखना। बाय बाय।